नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश खेल शक्ति राष्ट्र शक्ति नई खेल संस्कृति के साथ यूपी बना रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ पर बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिट इंडिया और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने बदली खेलों की तस्वीर। गांव से ग्लोबल मंच तक दिख रहा है परिणाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के और देश में खेल को नई दृष्टि, नए संसाधन, नया आत्मविश्वास मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उभरते न्यू स्पोर्ट्स कल्चर ने युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और टीम स्पिरिट को मजबूत किया है। अब खेल सिर्फ शौक नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और मिशन मोड पर चल रही योजनाओं के चलते युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़े हैं। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का विस्तार किया गया है। परिणाम स्वरूप यूपी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहले से कई गुना अधिक भागीदारी और पदक ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयोजन स्थल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित किया। सीएम की उपस्थिति में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के माध्यम से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE के संचालन के लिए MOU का आदान प्रदान हुआ। सीएम योगी ने काशी में आई सभी 58 टीमों 30 पुरुष 28 महिला के खिलाड़ियों, कोच व ऑफिशियल का स्वागत किया। इस भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते देखा। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष के अंदर हर भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते देखा है। पीएम मोदी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर भारतवासी के मन में खेल के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया। उन्होंने संदेश दिया कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम बने। प्रदेश व देश में विकास हुआ है खेल का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सीएम ने कहा कि 43 वर्ष बाद इस सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन यूपी के अंदर वाराणसी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के साथ ही अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर रहे खिलाड़ी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 8 वर्ष में खेलकूद प्रतियोगिता को बढ़ाने का कार्य हुआ है। महापौर अशोक तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील पटेल, त्रिभुवन राम, डॉक्टर अवधेश सिंह, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। यहाँ जिम और इसके उपकरणों के रखरखाव को देखा। सीएम ने शूटिंग के एक बच्चे को बुलाकर उससे खेल के बारे में पूछा। इस बच्चे ने सीएम के सामने निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है। यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग
बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है। और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यहां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है।